बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सफला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है, पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, पीरियड्स में एकादशी व्रत के नियमों पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखें या नहीं। सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। लेकिन उससे पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। कहते हैं कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो सर्वप्रथम जान लीजिए 10वीं के नियम क्या है। सर्वप्रथम आपको करना है यह है कि आप सुबह सवेरे जल्दी जाएं, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत होता ही नहीं है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन यह व्रतराज है। यह जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो करना यह है प्रिय भक्तगणों कि आपको एकादशी में 10वीं तिथि को जो व्रतधारी है उनको 10वीं तिथि को जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह है कर लीजिए। कुछ भक्त 10वीं तिथि को भी चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन न खाइए, नहीं तो शाम का जो पूजन होता है उस 10वीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको 10वीं तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना है। रात को आपको फल दूध जल यह सब खा लेना है। अनाज बस सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है। इसके बाद प्रिय भक्तगणों, अब आपको अगली सुबह का इंतजार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आप पहले से करते आए हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। दोस्तों, अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सुबह से पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे। अपने दांतों को दातुन से साफ करिएगा। दातुन से साफ करने के बाद सर्वप्रथम जो है वह नहा धोकर के सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी हैं, तुलसी के पास आप दीप, अगर अंधेरे पूजा करें तो दीपक वगैरह जला दीजिएगा, जल मत चढ़ाइए। वहीं पर यदि तुलसी की जड़ में आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान करा करके उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों ही लगाएंगे। भगवान विष्णु के भोग के लिए अगर आपने पत्ते पहले से तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी है तो उनको धो करके भी भगवान विष्णु के भोग के लिए आज की पत्तियों का इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि आज के दिन आप तुलसी जी को तोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह से उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो यह काम हो गया। उसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कैसे पूजा करेंगे?
अब देखिए, एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है, तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिए, जो व्रत रखते हैं उन्हें तो यह ध्यान देना है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी 10वीं और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइएगा, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको यह काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा का भली भांति आप तुलसी जी की पूजा करें। जैसे मैंने बताया, आप दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, लेकिन उनको भोग वगैरह ना लगाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी स्वरूप है उनकी विधिवत पूजा करेंगे। पूजा में सभी जानते हैं जल से स्नान कराएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी से लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना करके जल से नहला देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ताजा जल, जिनके घर ताजे जल निकलने की व्यवस्था, जैसे कि मोटर वगैरह है या फिर नल वगैरह है जिससे ताजा जल आता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताजा जल भरा है तो उससे भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद अब आपको भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनाना है, इत्र लगाना है जो भी जितनी आपकी व्यवस्था है, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार भगवान की पूजा करें। भोग लगाए हैं, भोग लगाने के बाद आप बैठ करके भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियमों का पालन जो है वह आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको खाना है फल फूल, दूध, चाय वगैरह, जो भी आप खाना चाहे, मतलब सब फलाहार ही खाएं। उसके बाद आपको रात को आप चाहे तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। 12 बजे के बाद सोए, तो यह सब हमारी अपनी क्षमता है, इस तरह से आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं पारण की। पारण में क्या और कैसे करना है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में
सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जान लेते हैं सफला एकादशी कब है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। प्रिय भक्तगणों, इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी 2 बार आई थी। एक थी जनवरी में और दूसरी आ रही है इस बार दिसंबर मास में। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ रही है 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 25 दिसंबर को रात 10:29 पर और पूरी होगी 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:43 पर, यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसीलिए हम इस दिन यानी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार के एकादशी स्मार्त और वैष्णव गृहस्थ या ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है और वह है 26 दिसंबर 2024 को। चलिए अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:47 और सूर्योदय होगा 7:23 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय आप ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके सूर्योदय तक कर सकते हैं, यानी प्रातः 5:47 से लेकर 7:23 के बीच में संध्या काल की पूजा का समय रहेगा। शाम 5:32 से लेकर 6:54 तक सूर्यास्त का समय है शाम 5:32 पर और चंद्रोदय होगा 3:59 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:39 से लेकर 2:27 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और विशेषकर भगवत गीता या श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से लेकर 12:43 के बीच में विजय मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से लेकर 2:47 के बीच में और अमृत काल रहेगा। प्रातः 8:20 से लेकर 10:07 के बीच में। इस बार की एकादशी में विशेष सुकर्मा योग भी बन रहा है। वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनता है और इस बार यह सुकर्म योग एकादशी के दिन रात्रि में 10:24 तक रहने वाला है। इस सुकर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है।
जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:43 से और पूर्ण होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन मध्य रात्रि 2:26 पर। 27 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:47 पर और सूर्योदय होगा 7:23 पर। द्वादशी के दिन यानी 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा। सुबह 7:23 से लेकर 10:46 के बीच में एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है और इसीलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण के समय में स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन यानी द्वादशी के दिन दान देने का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 5:47 से लेकर 10:46 के बीच में और इस दिन अभिजात मुहूर्त लगेगा सुबह 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 के बीच में। तो यह थी आने वाली सफला एकादशी के पूजा मुहूर्त और दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।